ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी भी चीज को तुम पूरी शिद्दत से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर लेते हो। ये मैं नहीं कहता, ये सब महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है, ये सच है, तो जो हम अपने मन में चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान तो नहीं होगा जो अपने जीवन में दुख चाहेगा, लेकिन वह रहता तो दुखी ही है। प्रत्येक इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता है। भला इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने मन में यह सोचेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है। तो इसमें से दो चीजें निकल कर आती हैं। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात बोली कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा। उसे समझने के बाद आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे प्राप्त की जा सकती है। मन में किसी भी चीज का बीज कैसे बोया जाता है ये आपको इस कहानी से भली भांति पता चल जाएगा। और इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात थी, एक व्यक्ति के जीवन में केवल दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उसका वह काम पूरा ही नहीं होता। घर पर आता तो घर में कलेश बना रहता। किसी से मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता। उसे तो अब ऐसा लगने लगा था कि मानो चारों तरफ से दुखों का पहाड़ उसी पर गिर पड़ा हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन दुखों से पार कैसे आऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अपने इन दुखों से छुटकारा कैसे पाऊं। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे पड़ गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने का ख्याल भी आते, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर भी चलना क्यों ना पड़े। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। तभी उसके मित्र ने कहा कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास एक ऐसा मंत्र होता है जिससे जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। उस आदमी के दिमाग में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई थी कि अब कोई बाबा ही मेरे दुखों का अंत कर सकता है। और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता, उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। वो बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे करने के लिए और बदले में उससे दान दक्षिणा ले लेते थे कि यह टोटके करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि पूर्वक करना है। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगता है, लेकिन बहुत टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं नजर आ रहा था, बल्कि इसके विपरीत उसका जीवन और भी ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वो बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका बचा कुचा धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और भी बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे दुख कम होने की बजाय और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बाबाओं के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी घर में तो वो भाग जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण के साथ हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर
हवन करवा दिया। हवन पूरी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी खासी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया था और भी ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में से अब दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे उसके मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं है, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर उस बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठा देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे को देखकर ही समझ गया कि आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बालक, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन के दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं ये कदम नहीं उठा पाता हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि यह आदमी तो सच में बहुत ही परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बालक, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे कुछ दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन कुछ रास्ता न पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद में आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हैं मैं तुम्हें दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वह आदमी सोच विचार कर बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी सी चीज मैं तुम पर नहीं करवाने वाला। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वह बहुत ही कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही कि मुझे करना क्या है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, कि मैं सुखी हूँ, और बार बार अपने मन में यही दोहराना। और याद रहे, जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में ही दोहराना है। ये सुनकर वह आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजा कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं और छोटा सा मंत्र है, इसे मैं करके ही देख लेता हूँ। वो बोला कि ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूँगा। वह आदमी यह कहकर उठकर वहाँ से चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह वहाँ से चलने लगा, पीछे से बाबा ने आवाज लगाई कि बच्चे, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तब तुम्हारे मन में बंदर की विचार नहीं आने चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। वह आदमी बोला, मुझे आज तक बंदर का कोई विचार ही नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चल दिया। वह अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ये दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया।
बंदर का ख्याल एक बार आया और आकर चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया था, फिर अचानक ये बंदर का विचार क्यों आ गया है। और ऐसे ही करके उसे उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वह यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आता है तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगता है जो बाबा ने उसे बताया था। लेकिन अचानक से ही उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर फिर उसके मन में बंदर का विचार उठ गया और वह अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने ही बंदर दिखाई दे गया। ऐसे ही दिमाग की कसरत करता हुआ वह घर पहुंच गया और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि ये बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि मैंने ये क्या बोल दिया है, तब वह अपने बाल नोचने लगा। वह दीवारों पर सर पटकने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है। यही सोच सोच कर वह रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उस बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केला खाता हुआ नजर आ रहा है। ये हो क्या रहा है बाबा। ये सुनकर बाबा मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बच्चे, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बालक, हम जिस चीज़ से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज़ हमारे मन में गहरा स्थान बना लेती है। वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस भी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई है और हम जितना उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतर मन में छा ही जाता है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से हम सुखी नहीं होंगे जब तक कि यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा। ये सुनकर बाबा ने कहा कि बालक, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की कोशिश करते रहोगे, तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है और हम जितना उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो उतनी ही हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट होती चली जाती हैं। हम अधिकतर समय अपने दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इनसे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से यह वादा करता है कि मैं आज कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है। असल में हम उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी महत्वपूर्णता को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा,
हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे भागता चला जाएगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस पूरे मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे हम अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपकी एक राय हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है, तो एक कमेंट ज़रूर करें, चाहे अपना नाम टाइप करें। मिलते हैं अगले ऐसी वीडियो, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।